जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों। आज हम आपको इंडियन आर्मी अग्निवीर का जो इंडियन आर्मी का पहले एग्जाम होता था ऑफलाइन, उसका एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे। क्योंकि आपने मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पर्सनली मैसेज किए थे जिसमें बताया हुआ था कि हमें पुराना क्वेश्चन पेपर करवा दीजिए, कैसा क्वेश्चन पेपर आता। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। अगर आप डेली ऐसे ही क्वेश्चन पेपर करना चाहते हो तो बता देना। मेरे पास 2829 से 35 क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं जो मैं आपको डेली करा दूंगा, अगर आपकी डिमांड होती है तो ही। वरना मैं आपको इनसे संबंधित जो आगे भविष्य में क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि और जो बार बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन आपकी क्लास सीरीज चली रही है डेली। आज ये हमारी चौथी क्लास है, इसमें हम आपको क्वेश्चन पेपर कराने जा रहे हैं। अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके जल्दी से घंटी दबा दो, जिससे आने वाली सभी वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम बात करते हैं, इसमें टोटल आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 50 में से 15 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, 15 क्वेश्चन जनरल साइंस के। ये 30 क्वेश्चन तो आपको मैं इसी क्लास में करा दूंगा। बाकी के जो रहते हैं 15 क्वेश्चन मैथ के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, वो मैं आपको टेलीग्राम अकाउंट अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी पर प्रोवाइड करा दूंगा। आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पर लिखना अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी। वहाँ से आप उस अकाउंट को ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन मैथ के, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के मिल जाएंगे। उनको करके देख लेना। जिसमें आप क्वेश्चन में अटक जाते हो या कोई क्वेश्चन नहीं होता तो वो डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप नंबर हमारा 730-301-7978। मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी डलवा दिया और व्हाट्सअप नंबर भी डलवा दिया। वहाँ पर आप मेरे पास उन क्वेश्चनों को भेज सकते हो जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाते। हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए माधवाचार्य, ऑप्शन नंबर बी शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर सी रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर डी भास्कराचार्य। तो जो इसका सही उत्तर हो जाता है, जल्दी जल्दी से आप भी कमेंट में बताते रहना, मैं भी आपको बताता रहूँगा। जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी शंकराचार्य इसका उत्तर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव रखी थी, मतलब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव किसने रखी थी? इसमें पूछा। ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर डी लाला हरदयाल सिंह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव रखी गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मृदा अपरदन का मुख्य घटक क्या है? मतलब मृदा अपरदन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? ऑप्शन नंबर ए मतलब उपरोक्त सभी घटक, ऑप्शन नंबर बी तीव्र गति से होता शहरीकरण, ऑप्शन नंबर सी जानवरों द्वारा अत्यधिक मात्रा में चरने के कारण, जो अत्यधिक मात्रा में जानवर चरते हैं उनके कारण, या पेड़ों के काटने के कारण। तो उसका जो सही उत्तर हो जाता है वो उपरोक्त सभी के कारण क्या होता है? मृदा अपरदन। क्योंकि तेजी से शहरीकरण होता है, जब गाँवों में बिल्डिंग बनती है, ऐसे गाँवों में जब सेक्टर कट जाते हैं तो फ्लैट बनने शुरू हो जाते हैं, तो उससे भी मृदा अपरदन होता है। इसलिए तीव्र गति से शहरीकरण भी इसका हो जाता है, और पेड़ों के काटने से भी और जानवरों के अत्यधिक चरने से भी। तो इसका उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? जब आगे जाकर के एक साथ मिल जाती है और ये संयुक्त जलधारा बन जाती है, एक नदी बन जाती है, तो किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए मेघना, ऑप्शन नंबर बी शंको, ऑप्शन नंबर सी पद्मा, ऑप्शन नंबर डी जमुना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका मेघना के नाम से जानी जाती है जब ये दोनों एक साथ मिल जाती है। अब जाते तीसरे क्वेश्चन तरफ। केंद्रीय फिल्म निर्माण संस्थान भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आती है? जो केंद्रीय फिल्म निर्माण संस्थान है वो किसके अंतर्गत आता है? जो आपने देखा होता है एक सर्टिफिकेट सा आता है जब फिल्म शुरू होती है उससे पहले, तो उस पर क्या लिखा होता है इन 4 ऑप्शनों में से? तो ऑप्शन नंबर 1 खेल मंत्रालय, ऑप्शन नंबर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी मानव विकास संसाधन मंत्रालय। तो इसका जैसे उत्तर हो जाता है, आपने देखा होगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय लिखा होता है जब कोई भी फिल्म शुरू होती है, तो उससे पहले एक सर्टिफिकेट सा दिखता है तो उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जो दिलवाड़ा मंदिर है माउंट आबू में पड़ता है, माउंट आबू के राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर। तो कहाँ पर कौन से धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, हिंदू और जैन दोनों से संबंधित है, या बौद्ध से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो जैन धर्म से संबंधित है। कौन सा मंदिर? दिलवाड़ा मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? जो भारत की, इनमें पूछा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। तो इस ऑप्शन नंबर सिरसा, ऑप्शन नंबर बी करीमगंज, ऑप्शन नंबर सी अनंतनाग, ऑप्शन नंबर बी पुरुबा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका करीमगंज बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। बता दो बांग्लादेश और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है करीमगंज। इसमें जिला पूछा था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जावड़ी पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? जावड़ी पर्वतीय स्थल पूछा, कौन से राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरला, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है जावड़ी पर्वतीय स्थल जो होता है आपका ये तमिलनाडु में जावड़ी पर्वतीय स्थल। ध्यान रखना इस बात को। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोडा जाति के लोग कहाँ पर पाए जाते हैं? जो टोडा जाति है उसके लोग कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी
मध्य प्रदेश। तो टोडा जाति के जो लोग होते हैं वो मैं बता दूं आपको तमिलनाडु में पाए जाते हैं। कौन से? टोडा जाति के लोग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। फ्रांस का पहला राजा कौन था? जो फ्रांस में पहला राजा कौन था जो बना था? तो मार्टिल, ऑप्शन नंबर बी लुइस 14, ऑप्शन नंबर सी नेपोलियन, ऑप्शन नंबर सी चार्ले मेगना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका नेपोलियन। नेपोलियन कौन था? फ्रांस का पहला राजा था। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बी APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी मुल्क राज आनंद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक पूछा, इसमें क्या किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर ए पूछा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी नॉर्मन बोरलॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो मैं बता दूं आपको नॉर्मन बोरलॉन्ग, ये इसका सही उत्तर हो जाता है नॉर्मन बोरलॉन्ग। और जो अगर पूछे भारत में हरित क्रांति जनक, सिर्फ भारत में पूछे, अगर आगे भारत लिख जाते तो भारत में जो हरित क्रांति जनक है वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन हो जाते हैं। भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में जो काली मिर्च होती है वो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? ऑप्शन नंबर केरला, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो जो इसका सही उत्तर हो जाता है वो आपका केरला हो जाता है। केरला में आपके काजू होते हैं सबसे ज़्यादा, केरला में इलायची होती है सबसे ज़्यादा, और केरला में क्या होती है आपकी काली मिर्च होती है। ऑप्शन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। LOC का विस्तार रूप क्या है? यानी कि फुल फॉर्म पूछिए LOC की, लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ कमांड, या ऑप्शन नंबर सी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, या लोकेशन ऑफ कंट्रोल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल है। लाइन ऑफ कंट्रोल इसका सही उत्तर हो जाता है। और LAC की फुल फॉर्म हो जाती है आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रदीप कुमार बैनर्जी का संबंध किस खेल से है? तो प्रदीप कुमार बैनर्जी का संबंध पूछा कि ऑप्शन नंबर ए बेसबॉल, ऑप्शन नंबर सी टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर डी हॉकी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका फुटबॉल से संबंधित है। किसका? प्रदीप कुमार बैनर्जी का संबंध। अब आ गए हम सेक्शन 2 की तरफ, दूसरे सेक्शन की तरफ। इसमें आपके 15 क्वेश्चन साइंस के रहने वाले हैं। 295 केल्विन का तापमान डैश के बराबर होता है। इसमें पूछा कि 295 जो केल्विन है उसका तापमान कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो उसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 32.33 या 96.33 फ़ारेनहाइट या 71.33 फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है 71.33 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो डैश को परिवर्तित करता है, यानी कौन सी धारा को किस में परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर ए DC को AC में परिवर्तित करता है, AC को AC में परिवर्तित करता है, या DC को DC में परिवर्तित करता है, AC को DC में परिवर्तित करता है। तो मैं आपको बता दूं जहाँ पर भी बैटरी हो, बैटरी से कोई धारा जा रही हो, तो वो बैटरी जो होती है ना हमेशा DC होती है, DC बैटरी। तो ध्यान रखना इस बात को, जो इन्वर्टर होता है वो DC को AC में परिवर्तित करता है। पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? जो पोटेशियम कार्बोनेट होता है उसको हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए बेकिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर सी बी सोडा, ऑप्शन नंबर सी सिरका, या ऑप्शन नंबर डी पोटाश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है पोटेशियम कार्बोनेट को हम पोटाश बोलते हैं साधारण भाषा में, अपनी भाषा में। खारे पानी की सांद्रता नापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? इसमें पूछा खारे पानी की जो सांद्रता नापते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए फाथोमीटर, ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी सेलिनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी डी pH मान। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी सेलिनोमीटर। सेलिनोमीटर से हम खारे पानी की सांद्रता मापते हैं। इसमें डेक्टाइलोग्राफी डैश का अध्ययन है। जो डेक्टाइलोग्राफी है वो किस चीज़ का अध्ययन है इसमें ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए कार्बन डेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी फोरेंसिक, ऑप्शन नंबर सी लिखावट की, या ऑप्शन नंबर डी फिंगरप्रिंट। तो जो इसका उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी फिंगरप्रिंट के अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेक्टाइलोग्राफी बोलते हैं फिंगरप्रिंट के अध्ययन को। क्वेश्चन नंबर 21 पत्तियों में मौजूद हरे रंग
वर्ण को क्या कहते हैं? हरे रंग का जो वर्ण होता है उसे क्या कहते हैं? पत्तियों में जो उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए फाइकोबिलिन, ऑप्शन नंबर बी जेंथोफिल, ऑप्शन नंबर सी कैरोटीन, ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफिल। तो जो इसका सही उत्तर हो जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लोरोफिल बोलते हैं किसे? जो पत्तियों के हरे रंग में मौजूद वर्णक होता है। लेंस डैश से बनता है, इसमें पूछा लेंस जो बनता है वो किससे बनता है? कोबाल्ट ग्लास से बनता है, फ्लिंट ग्लास से बनता है, ऑप्शन नंबर सी प्रेक्स ग्लास से बनता है, ऑप्शन नंबर डी सामान्य ग्लास से बनता है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लिंट ग्लास से बनता है क्या? लेंस। कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चारकोल, ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी हीरा, ऑप्शन नंबर डी कोल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हीरा। हीरा एक कार्बन का शुद्ध रूप है। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में वृद्धि की वजह है, मतलब किस चीज़ की वृद्धि करती है ग्रीन हाउस प्रभाव? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी ओजोन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी। चाय का वनस्पतिक नेम क्या है? जो चाय का वनस्पतिक नेम पूछा क्या है? ऑप्शन नंबर ए ट्रिटिकम, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीफेरा इंडिका, ऑप्शन नंबर सी कैमिलिया सिनेंसिस, ऑप्शन नंबर डी रूबिएसिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है जल्दी से आप भी कमेंट बॉक्स में बता देना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाता है कैमिलिया सिनेंसिस। क्या हो जाता है? इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अब प्रश्न नंबर 26 की तरफ चलते हैं। डायलिसिस का प्रयोग डैश के इलाज के लिए किया जाता है? किस इलाज के लिए हम डायलिसिस करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका मस्तिष्क रोग के लिए, ऑप्शन नंबर बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी हृदय दुर्बलता के लिए, ऑप्शन नंबर डी किडनी के जो गुर्दे की निर्बलता के लिए या किडनी फेलियर में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो किडनी फेलियर में क्या करते हैं? डायलिसिस होता है किडनी फेलियर में। वल्केनाइज्ड रबर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसमें पूछा वल्केनाइज्ड रबर का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए किकपैट्रिक मैकलिन, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स गुडियर, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट विलियम थॉमस, ऑप्शन नंबर डी जॉन बोयार्ड डनलप। तो उसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स गुडियर के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? वल्केनाइजर रबर का। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित तत्वों के बीच में ध्वनि सबसे तेज चलती है? इसमें पूछा सबसे तेज ध्वनि किस में चलती है? ऑप्शन नंबर ए हवा, ऑप्शन नंबर बी जल, ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम, ऑप्शन नंबर डी स्टील। तो जो इसका सही उत्तर हो जाता है वो आपका स्टील हो जाता है। स्टील में ध्वनि सबसे तेज चलती है। अस्थायी निकायों के नियमों को डैश द्वारा खोजा गया? अस्थायी निकायों के नियम को किसके द्वारा खोजा गया था? फ्लोटिंग बॉडीज के नियम को ये इसमें पूछा था। ऑप्शन नंबर ए L.E. वाटरमैन, ऑप्शन नंबर बी हेनरिक हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी आर्किमिडीज, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आर्किमिडीज के द्वारा खोजा गया था अस्थायी निकायों का नियम। अब प्रश्न नंबर 30 की तरफ आ चुके हैं हम। बंदूक से छोड़ी गई गोली में होती है, मतलब इसमें पूछा कौन सी ऊर्जा होती है बंदूक से छोड़ी हुई गोली में? गतिज और स्थिर दोनों ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर बी स्थिर ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर सी नन ऑफ दीज या गतिज ऊर्जा होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका गतिज ऊर्जा होती है बंदूक से छोड़ी हुई गोली में। अब इसके बाद के जो आपके 15 क्वेश्चन मैथ और 5 क्वेश्चन जो आपके रीजनिंग के वो आपको हमारे टेलीग्राम अकाउंट अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी पर सुबह तक प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप उनको कर सकते हो। अगर कोई डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर डाल दिया, उस पर व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हो अपना कोई भी डाउट। और वीडियो चले तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।